जी तो बात हो रही थी टास्क 2 की। तो टास्क 2 में हमने देखा वी कैन गो अप टू इन ऐसे 250 to 70 वर्ड्स। 4 चीज़ें मस्ट होती हैं इसमें। कौन कौन सी? पहला बनेगा आपका इंट्रोडक्शन, जो कि बन सकता है आपका 7 से 8 लाइनों का, तो बहुत लंबा नहीं बनाना। और हमेशा कंक्लूजन जो इसका एंड में बनता है वो इसका हाफ होता है। लेट्स से आपने 8 लाइनों का इंट्रोडक्शन बनाया तो यू हैव टू राइट योर कंक्लूजन विद इन 4 लाइन्स, कंक्लूड कर देना। और उसके बाद आपको जो बनेगा, पहला बनेगा आपका फर्स्ट बॉडी बनेगी और सेकंड बॉडी बनेगी। तो अगर हम बात कर रहे हैं म्यूज़िक के ऊपर तो हमने बात की इंट्रोडक्शन, उसका दिया म्यूज़िक का, फिर हमने बनाया फर्स्ट पैराग्राफ उसका इंटरनेशनल म्यूज़िक का, सेकंड बनाया ट्रेडिशनल म्यूज़िक का और एट द एंड कंक्लूजन दिया। ये ज़रूरी है। अगर आप इसको डिवाइडेशन इस तरह नहीं करेंगे आपके मार्क्स नहीं आएंगे। लेट्स से अगर एक बैंड आपका आ गया इंट्रोडक्शन में, एक बैंड आ गया कंक्लूजन का, बीच में छोड़ दिया आपने, एक ही पैराग्राफ बनाया तो 2-2 बैंड उसको तो नहीं मिलेगा। तो सेग्रीगेट करना पैराग्राफिंग को बड़ा लाजमी है। यहाँ तक बात समझ आ गई? बाकी आपको चीज़ें भी हम आपको व्हाट्सएप पे सारी दे देंगे ताकि कि आप उसको एकदम देख के पढ़ लें। लेटर्स आपको आ जाएंगे दोनों, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, और 2 ऐसेज आपको आ जाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट आजकल एक चल रहा है, वो ऐसे था कि शुड वेल्दी नेशन गिव एड्स टू द पुअर नेशन और नॉट। शुड वेल्दी नेशन गिव एड्स टू द पुअर नेशन नॉट। क्या अमीर कौमों को गरीब कौमों को पैसे देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए? तो उसने कहा देने चाहिए, लेकिन फूड और एजुकेशन में दें, डायरेक्ट पैसे ना दें, वरना हमारे पाकिस्तान में हाल होगा सब लेके निकल के चूमंतर हो गए और फंस गए हम। जो पाकिस्तान में रह रहे हैं बर्डन उन पे, वो कहते हैं बच्चा पैदा हुआ नहीं है उसके ऊपर पहले कर्जा चढ़ा हुआ है। तो हम चाहते ना चाहते हम घर में सो रहे हैं, हमारे पर कर्जा चढ़ रहा है, क्योंकि हमारे जो सियासतदान है वो पैसे लेके भाग चुके हैं, अरबों खरबों पाकिस्तान चढ़ गया। हालांकि हर बंदा खुद कमा रहा है, खुद खा रहा है। थिंग इज़ दैट, उसके ऊपर डिस्कशन करनी है हमने, वो भी लिखा मिल जाएगा आपको। सर ऐसे नहीं हो, लेटर में कितना बैंड आता है तो लेट से हमारे पास जो है हम दोनों के एग्रीगेट करते हैं ना। लेट से अगर 3 बैंड आपके लेटर के हैं और इसके तो मिक्स करके आपका 9 बैंड का कंक्लूजन निकला था ना आपका। जैसे लिसनिंग में आउट ऑफ 40 आपका 25-28 होते हैं, यू गेट द 4.55 बैंड। तो हम सेफ साइड पे रहते हैं। इस तरह रीडिंग में भी ऐसे ही है 4 पॉइंट। तो जब आपका एग्रीगेट निकलना शुरू होगा बता देंगे जी आपका एग्रीगेट का पेपर दे दें। सर वैसे पेपर में पूछ रही हूँ कि लेटर में कितना बैंड आया और ऐसे में कितना है, तो वो कितना बैंड बनता है? नॉर्मल जो है नॉर्मल 4.5 आना चाहिए ना आपका, वही तो बता रहा हूँ। एकम्युलेट करके आता है ना, दोनों को एकम्युलेट करके आपका, जैसे लिसनिंग को एकम्युलेट करके निकलता है, इस तरह उसमें एकम्युलेट निकलता है। और चारों जब आपके इकट्ठे होते हैं, जैसे लिसनिंग में आके आ गए 5, रीडिंग में आके आप गए 5.5, इस तरह आपके राइटिंग में हो गए, आपको दोनों को मिनट करके आपके आ गए लेट से 6, उसमें आ गए स्पीकिंग में। अब मेरे कहने के मुताबिक 4 मॉड्यूल हैं। मैक्सिमम बैंड आप किन में से निकाल सकते हैं? नॉर्मल मैक्सिमम बैंड आप निकाल सकते हैं लिसनिंग में से, स्पीकिंग में से, फिर तीसरे पे आता है राइटिंग, और फिर आपको आता है रीडिंग। रीडिंग मुश्किल होती है, ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि रीडिंग के सिनोनिम वर्ड जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगला जो है हमने टास्क करना है वो रीडिंग का करना है, तो उसके वाले से हम बात करेंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई राइटिंग की आपको? बाकी चीज़ें लिखी मिल जाएंगी आपको, व्हाट्सएप पे हम शेयर कर देंगे, ऑडियंस भी समझे कि हम कोई बोर्ड के ऊपर लिखते नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा हम चक्कर नहीं करते, बोर्ड लगा हुआ वैसे। लेकिन कहने का मतलब है इस पर लिखना शुरू करूँगा तो घंटा लग जाएगा, एक लेटर लिखा जाएगा। लेकिन सॉफ्ट कॉपीज़ बनाई हुई हर एक को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो आप सिर्फ समझने में टाइम दें मेरे, ताकि मैं क्या कह रहा हूँ। जब आप ये मोटी मोटी बातें समझ जाएंगे, ज़हन में रखेंगे, तो आपको आसान हो जाएगा। मैं कहता हूँ जी कमांडो हैं हमारी मिस, तो कमांडो क्या इनके सीख निकला है? नहीं, वो स्किल्स बढ़ा दी जाती हैं। बेसिकली अगर ये कमांडो है तो इनकी क्या स्किल्स बढ़ा दी, फाइटिंग स्किल्स बढ़ा दी गई। तो अगर राइटिंग आपको आ गई या रीडिंग आपको आ गई या लिसनिंग आ गई तो स्पीकिंग आ गई, वो स्किल्स बढ़ाई जाती हैं। वो चीज़ें बताई जाती हैं कि आपने किन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। क्योंकि कोई भी काम आप कर रहे होते हैं, यू हैव लॉट ऑफ थिंग इन योर माइंड, बेस बनी होती है ना, इसको काम में ऐसे करना है। आइल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? टाइम मैनेजमेंट। 3 ट्रीज़, टाइम मैनेजमेंट, ट्रिक्स एंड टेक्निक। आपको ये नहीं पता, आप नहीं कर पाएंगे। आपने कहा जी सर अपनी रीडिंग आती थी बड़ी अच्छी, लेकिन मुझे ना घंटा मिल जाता ना वहाँ पे और तो करती। भाई वहाँ पे 1 घंटे में चीज़ ख़त्म हो जानी है। पहले आपको लिसनिंग देंगे, वो आपको जब आपका टाइम कंप्लीट हो जाएगा वो आपसे ले लेंगे, फिर रीडिंग ले लेंगे, फिर राइटिंग ले लेंगे। ऐसे ही है जी। तो वहाँ पर ये नहीं कहेंगे वो मुझे टाइम दे, मैं तो नींद आ गई थी रास्ते में मुझे। तो बिफोर आपने 1 घंटा वहाँ पहुँचना है। अपने एग्जामिनेशन हॉल में अंदर कितना घंटा पहले पहुंचना है? 1। ये लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ कि लास्ट में पेपर हुआ, मिस लेट पहुंची तो कहती है हड़बड़ाहट हो जाती नहीं बंदे को। पेपर आता था लेकिन उनका पहला सेक्शन निकल गया लिसनिंग का, क्योंकि आप लेट पहुंचेंगे, आपको समझ मेरी सीट का कहाँ बैठूँ, वो चक्कर में सारा काम खराब होता है। तो ऑलवेज कीप जो पहला सेशन होता है लिसनिंग का, वो बटन डाल, हाथ खड़ा करके बताएं कि भाई मुझे प्रॉब्लम है। कंप्यूटर बेस में ऐसे ही होता है और पेपर बेस में होता है। अब पेपर बेस में इकट्ठे बच्चे बैठे हुए हैं, 1000-1500 बच्चा कर, पीसी में पेपर हो रहा है कल्चर हॉल में, से अगर AEO की बात करें, और ब्रिटिश काउंसिल पेपर मॉल्टाउन पीछे है शादी हाल, वहाँ पर हो रहा है। तो आपको किसी भी कोने में बैठे हुए हैं और आपको वॉइस नहीं आ रही, क्योंकि जो आपका पेपर बेस्ड पेपर होता है उसके अंदर आपको स्पीकर्स के थ्रू सुनाया जाता है।
हेडफोन प्रोवाइड नहीं करते। अक्सर मुझे क्वेश्चन आता है ऑडियंस का भी कि सर कहाँ पे पेपर जो है आपको दिए वो अपना सुनाया जाता है ऑडियंस को, वो हॉल होता है जो पेपर बेस्ड पेपर होता है, उस सबको सुनाया जा रहा होता है, और जबकि आपका जो कंप्यूटर पेपर होता है उसमें आपके हेडफोन दिए जाते हैं, हर बंदे का अपना हेडफोन होता है, सुकून से सुन रहा होता है, तो बड़ा क्लियर वॉइस आ रही होती है। तो ये भी एक एडवांटेज है आप अगर आप बात कर रहे हैं पेपर बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड की। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया राइटिंग का। फिर मैं आपको भी लेटर्स और ऐसे व्हाट्सएप पे दूंगा, वो आप पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा, फिर आप उसे रीराइट कर लीजिएगा। जिसने पेपर बेस्ड पेपर देना है वो हाथ से लिख लेगा, और जिसने कंप्यूटर बेस्ड पेपर देना है वो टाइप कर लेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम रीडिंग की तरफ जाएंगे, सेकंड उसकी बनाएंगे।